जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आता है। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। और अब बात करते हैं निगम चुनाव की, क्योंकि डबल निगम, डबल घमासान और सस्पेंस अभी भी कई निगम में बरकरार है। जयपुर से मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़े। नरेश, बीजेपी क्योंकि वोट कास्ट के लिए पहुंच चुकी है, बीजेपी के पार्षद वोट कास्ट के लिए पहुंच चुके हैं, कितनों की वोटिंग हो चुकी है और क्या यहां भी आपको एक मजबूत बाड़ेबंदी दिखाई दे रही है? विजय ने बिल्कुल, पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उस पर बाद में हम बताएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो कतारबद्ध होकर यहाँ पे वोट डालने के लिए जा रहे हैं। जयपुर हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं। एक एक करके जो है इनको पूरा चेक करके और उसके बाद इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और बड़ी अपडेट जो है वो यही है कि पहले कांग्रेस के पार्षदों ने वोट डाले हैं, उनके जो 55 वोट डालने का दावा किया जा रहा है। एक पार्षद अभी आई नहीं है, कुछ देर में पहुंचेगी। और अब भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो यहाँ पे पहुंचे हैं बस में भर के, और इनका नेतृत्व किया है पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी। वो यहाँ पे उनका नेतृत्व करके आए हैं। और इसके बाद एक एक करके तमाम जो पार्षद है उनको जांच करके, उनका पहचान करके और उसके बाद उनको आगे प्रवेश करने दिया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ बहस होती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और पुलिस के अधिकारियों की। यहाँ पे बहस होती हुई भी दिख रही है। जो अब तक का ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपको दो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, वासुदेव देवनानी आपको नजर आ रहे हैं और अशोक परनामी आपको नजर आ रहे हैं। किसी मुद्दे को लेकर बहस यहां हुई है? नरेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। नरेश, ये जानकारी लग पाई कि बहस किस बात को लेकर हो रही है? शायद ऐसा तो नहीं कि अंदर जाना चाहते हो? बिल्कुल, हम इस विजेंद्र बिल्कुल बताते हैं। देवनानी जी हमारे साथ है। क्या देवनानी जी, किस बात का विरोध है, क्या मामला है? कि इनके कोई पार्षद जो वोट दे चुके हैं वो भी बार बार अंदर जा रहे हैं, जबकि अंदर केवल प्रत्याशी के अलावा नियमानुसार कोई नहीं जा सकता। जो वोट डाल करके आया वो नहीं जा सकता। काउंटिंग के लिए प्रत्याशी आ सकता है। अभी भी अंदर जो वोट दे के आ चुके हैं वो बार बार अंदर जा करके अंदर तक कन्विंसिंग करें, इसका कहीं भी चुनाव आयोग कोई परमिट नहीं करता। ये हमने प्रशासन को कहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो किसी तरह की कोताही है वो बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अभी जो वोट है वो शुरू हो चुके हैं। वो आप जो ना हमारे जो है ना हालत खस्ता है, तो बार बार वो जो है ना इसको प्रभावित करने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए करा। प्रशासन इनका साथ दे रहा है। बिल्कुल, अशोक परनामी जी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करते हैं। परनामी जी, क्या मामला है, किस बात का विरोध है? देखिए, इस प्रीमिसेस में आकर के आप कोई कन्विंसिंग नहीं कर सकते। हम सब विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सब बाहर खड़े हैं, परंतु कांग्रेस के एक पार्षद बार बार अंदर जा रहे हैं और बार बार बाहर आ रहे हैं, जबकि अंदर केवल मात्र प्रत्याशी रह सकता है और जो वोट डाला वोट डाल के वापिस आएगा। बार बार उसको ये परमिशन दे रहे हैं, उसको आने जाने दे रहे हैं, हमको रोक रहे हैं। उसका हमने ऑब्जेक्शन किया है इनको और हमारा विरोध है इस पर। क्यों लगता है, क्या कहीं कोई मिली भगत? तो सवाल भी कीजिए, क्या ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी के पार्षद अभी अंदर गए हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है? ये डर सता रहा है? कांग्रेस ने सारे सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार से मूवमेंट करवा रहे हैं कि जैसे अधिकारी चुनाव लड़ रहे हो, उसका हमारा विरोध है। बिल्कुल, देखिए, सीधा सा आरोप है कि अधिकारी इस तरह से व्यवहार करें जैसे कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इस कारण से यहाँ पे विरोध है वो सामने बिल्कुल आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आप देख सकते हैं लगातार अपना, अभी आपके सामने के मैं भी देख लेता हूँ सर। मतलब कोई भी अंदर नियमानुसार ही नियम का पालन होना चाहिए। प्रशासन दबाव में क्यों आ रहा है? नहीं, दबाव में नहीं आ रहा सर, बिल्कुल। हम बिना निकल के तो अंदर जाने तो आपने दिया नहीं यहाँ से। सर, एक बात है, वो पार्षद थे इसलिए जाने दिया। पार्षद भी नहीं जा सकते। जो नियम वोट दे के आ चुका है वो दोबारा नहीं जा सकता। वोट नहीं आया तो जाएगा। भाई, आपके तो बिना पार्षद के अंदर जा रहे थे, रोका हमने। नहीं, बिना पार्षद के कोई नहीं है। कोई नहीं, वो तो जब वो जा रहे हैं तो हमने कहा फिर हम भी जाएंगे। हमारे पास जो वोट दिया उनको जाने देगा है सर। जब हमारे जब मनाही कर दिया तो सबको बाहर कर रहे हैं। तो ये करना ना, यही कह रहे हैं। नियम एक सबके साथ बिल्कुल बाहर गए। वोट पार्षद हमारे पास नहीं भाई, और मैं राउंड लगा लेता हूँ मैं सर। पार्षद हमारे पास नहीं है। आपका मुद्दल पार्षद बार बार जा रहा है। नहीं सर, वो गया बाहर।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विरोध इस बात को लेके यहाँ पे कि कांग्रेस के जो एक पार्षद है वो बार बार जो मतदान स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं और इनका आरोप है कि जो पार्षद वोट डाल चुका है उसको बार बार प्रशासन क्यों इजाजत दे रहा है। सिर्फ प्रत्याशी के अलावा कोई अंदर नहीं रह सकता। इस बात को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। अब तमाम जो पार्षद जिन्होंने वोट दे दिया उन सभी को यहाँ से बाहर किया जाएगा और उसके अलावा सिर्फ प्रत्याशी के अलावा किसी को यहाँ पे इजाजत नहीं मिलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो वोट करके कांग्रेस के पार्षद है वो वोट कर चुके हैं। थोड़ी गहमा गहमी की स्थिति थी लेकिन उस स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। बिल्कुल नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दो सहयोगी और जुड़े हुए हैं, आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ शिवेंद्र जुड़े हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, अपडेट यही है कि एक जो बस है वो यहाँ से रवाना हो रही है विजेंदर। एक बस के जो पार्षद आए थे पहली बस में, जिसमें सौम्या गुर्जर भी आई थी, उन्होंने वोट डाल लिए हैं। वो बस यहाँ से रवाना हो रही है। तमाम जो पार्षद हैं उनको बस में बिठाया जा रहा है वोट डालने के बाद। और दूसरी जो बस है वो तैयार है हमारे साथ, लेकिन इस बीच सील धवाई जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है उनसे बातचीत करना। मैडम, क्या वोट कास्ट कर दिया आपने? मैडम, वोट कास्ट कर दिया आपने? नहीं, अभी नहीं करी। तो मैंने देखा मैडम कि आप बस में नहीं आई, आप अलग गाड़ी में आई हैं। कोई नाराजगी है कि आपकी? अभी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। तो सारे पार्षद तो एक साथ आए थे, आप अलग अब पता नहीं है मैडम। कोई बात नहीं है, ऐसे तो कोई बात नहीं। तो आपको लग रहा है कि सौम्या गुर्जर जीत जाएंगी आराम से? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे। कोई क्रॉस वोटिंग जैसा नहीं है? कुछ कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी। तो ये सील दवाई हैं जो बस में नहीं आई हैं, वो अलग आई हैं अपनी गाड़ी में। बाकी जो पार्षद हैं विजेंदर, वो एक बस में आए हैं। और सील दवाई जिनको देखिए, कुछ और जो पार्षद हैं वो अब जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा विजेंदर, जो दूसरी उसमें से निकलना अब शुरू हो गया है पार्षदों का। देखिए तस्वीरें आप देखिए, दूसरी जो बस है उसमें से बीजेपी के पार्षद आपको नजर आएंगे निकलते हुए। पहली बस के जो पार्षद थे वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। दूसरी बस में से जो वोटर हैं वो अपना वोट डालने के लिए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी ने अपनी जो रणनीति है उसमें कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है। हमने देखा था कि कांग्रेस की जो दोनों बसें थी वो एक साथ आई थी, लेकिन बीजेपी की जो बस है वो थोड़े अंतराल से आई है। और बताया जा रहा है कि इन दोनों के बाद एक बस बीजेपी की और आना बाकी है, यानी 3 बसों में बीजेपी के उम्मीदवार आएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सील दवाई बस से वोट करने नहीं आई हैं, वो अलग अपनी पर्सनल गाड़ी में वोट करने आई हैं। और ज़्यादा उन्होंने इस बारे में बातचीत भी नहीं की कि वो क्यों बीजेपी के बाकी जब पहली बस आई थी और सौम्या गुर्जर से बात करने की कोशिश की गई थी तो बातचीत नहीं हुई थी, जाते वक्त भी बातचीत नहीं हुई क्या? और क्या एक लाइन है कि डर के आगे जीत?